वेलकम बैक नाजरीन। हम ऑन एयर हैं हेल्थ टेलीविज़न पर और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2 पर, और हमारा टॉपिक है बच्चों में ग़िज़ा के प्रॉब्लम्स। इज़ द कॉलर विद अस नाउ? क्या कॉलर हमारे साथ हैं अभी? ओके, इस जी बताइए जी। सवाल जी, मैं सवाल लेना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप एक जनरल हेल्थ के सिलसिले में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्टेप है ये आपका। So बहुत nice of you, sir. इट नीड्स प्रॉपर एप्रिसिएशन, तो थैंक्स फॉर दैट। अच्छा, दूसरी बात, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है 3 मंथ्स के। फाइन। तो उनका एक टेस्ट करवाया था, TSH टेस्ट, थायराइड, यस, थायराइड का। तो वो कुछ कम आया है, 0.4 होना चाहिए, नॉर्मली उनका 0.1 है। तो इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं आने वाले बेबी पर? देखिए, अगर तो TSH लो है तो इसका मतलब ये है कि उनका जो थायराइड है वो ज़्यादा काम कर रहा है। अगर तो TSH लो है तो इस सिलसिले में जो है वो आपको यकीनन किसी भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर 0.1 से 0.4 तक की वैल्यू है तो इट्स ऑलमोस्ट इन द नॉर्मल रेंज, इतना कोई इशू नहीं है। मैं इस वक्त आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इन आपकी बेगम साहिबा का TSH के अलावा एक और टेस्ट होता है, वो भी थायराइड से ही मुतालिक है, जिसको हम T3 और FT4 कहते हैं, फ्री थायरोक्सिन। ये दो टेस्ट उनके मज़ीद और होने चाहिए जो हमें और ज़्यादा थायराइड की कैफियत के बारे में बताएंगे अगर कोई ओवर एक्टिविटी है। हाँ, अगर TSH ज़्यादा होता तो फिर शायद हाइपोथायराइड का इशू होता, लेकिन यहाँ पे TSH सीम्स टू बी मोर और लेस इन द नॉर्मल रेंज। आई थिंक अगर आप मज़ीद FT4 और T3 करवा लें और किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा कर लें तो ये कोई मसला नहीं होना चाहिए। जी सर, जी थैंक यू वेरी मच। जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज़। हेलो। खैर कोई बात नहीं, ये कॉल ड्रॉप हो गई है। जो एक सवाल जो बहुत ही अच्छा सवाल था, एक साहब ने पूछा कि 6 माह का बच्चा हो चुका है और मैंने कहा कि ये तो WHO की गाइडलाइंस पर चल रहे हैं। नाउ इट इज़ टाइम कि इस बच्चे को जो है वो दूसरी ग़िज़ा और ठोस ग़िज़ाएँ जो हैं वो शुरू की जाए। इस वक्त जो चीज़ शुरू की जा सकती है उसकी एक अच्छी खासी लिस्ट है, और मैं चाहूँगा कि वो लिस्ट में पढ़ लूँ ताकि मैं वो चीज़ कोई मिस ना करूँ। और वो ये है कि आप उसको दलिया दे सकते हैं, सीरियल्स शुरू करा सकते हैं, चावल शुरू कर सकते हैं, सूजी दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, वेजिटेबल्स दे सकते हैं, बनाना, पपीता, चीकू और आम दे सकते हैं, एप्पल को बॉईल करके दे सकते हैं, आलू पोटैटो बॉईल किया हुआ वो दिया जा सकता है, कैरेट्स वगैरह दी जा सकती हैं, दही दी जा सकती है। जब बच्चा 6 से 7वें 6, अच्छा इसका एक तरीक़ाकार ये नहीं होता है कि आपने ये सब चीज़ें एक साथ शुरू करनी है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप एक एक चीज़ को शुरू करें, थोड़ी थोड़ी मिकदार में शुरू करें। ये बच्चे की ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो आलू चख रहा है, उसको उसका टेस्ट डेवलप होना है। चंद दिन तक उसको आलू देते रहें, फिर उसमें कोई चीज़ और ऐड कर दें। मसलन आपने खिचड़ी ऐड कर दी, फिर आपके घर में आम आ रहे हैं, थोड़ा सा उसके मुंह में आम का गूदा डाल दिया। तो इस तरह से जो मैंने इतनी ढेर सारी चीज़ें बताई हैं वो आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, 7th मंथ में जाकर आप थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, और वो ये है कि आप बच्चे को चूरी दे सकते हैं उस वक़्त, और उसके अलावा आप दूसरी जो प्रोटीन्स जिनमें ज़्यादा है, मसलन कीमा थोड़ा सा शुरू कर सकते हैं 7वें महीने पर, थोड़ा सा मीट एंड वेजिटेबल्स शुरू कर सकते हैं, चने का हलवा आप 7वें महीने पे शुरू कर सकते हैं। अंडे के बारे में मैं ये कहूँगा कि अंडे को थोड़ा सा लेट रखना चाहिए, क्योंकि अमूमन होता यही है कि अंडा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़ैट्स और प्रोटीन्स काफ़ी हैवी हैं, तो उसको यूजुअली अगर आप 9वें महीने तक पोस्टपोन कर दें तो वो बेहतर होगा। मेरा ख़्याल ये है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार जाएं, और वो जो कमर्शियल प्रिपरेशंस हैं ये सब चीज़ें घर में की जा सकती हैं। दलिया, खिचड़ी, दाल, चूरी, खीर, ये तमाम चीज़ें आप घर में बआसानी बना सकते हैं। आप वेजिटेबल्स को बॉईल करें, उनको मैश करें और बच्चे को खिलाएं। चम्मच और प्याला होना चाहिए। फीडर
और का कंसेप्ट अब टोटली आउट हो चुका हुआ है। माँ का दूध और जो ग़िज़ा आपने देनी है वो आप चम्मच से खिलाएं। तो मेरा ख्याल है कि दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। जिस तरह के भी एक सवाल और भी आया था कि 1 साल तक जब बच्चा उस उम्र तक पहुंचता है तो उस वक़्त तक वो तमाम हर तरह की ग़िज़ा जो है वो खा सकता है। अच्छा, अब मैं आपको चंद चीज़ें जो हमारा टॉपिक है कि क्या क्या बीमारियां हो सकती है बच्चे को ग़िज़ा की या उसके न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। तो जो सबसे बड़ी बीमारी है जिसे हम प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, वो वही बीमारी है कि अगर हमने बच्चे को ग़िज़ा का तनासुब सही नहीं रखा, हमने टाइम पे वीनिंग शुरू नहीं की, हमने प्रोटीन्स उसको सही मिकदार में नहीं दिए, हमने उसको कैलोरीज सही मिकदार में नहीं दिए, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो या तो वो सूखने लगते हैं, और जिसे सूखे की बीमारी कहते हैं, एक ज़माने में इसको मेरेस्मस कहा जाता था। और जो दूसरी बीमारी है जिसे क्वाशरकोर का नाम दिया जाता था, उसमें बच्चा जो है वो सूजने लगता है, वो फूलने लगता है, उसके पूरे जिस्म में वर्म आता है। तो शुरू में तो शायद ऐसा लगेगा कि आपका बच्चा सेहतमंद हो रहा है, लेकिन थोड़ी वक्त में आप देखेंगे कि उसकी स्किन में चेंजेस आने लगेंगी, बच्चे में एक चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा। अगर आप उसको सर से देखना शुरू करें तो उसके बाल बिल्कुल खुश्क होंगे, अगर आप उसके बालों को पकड़ें तो वो बाल आपके हाथ में आने लगेंगे, उसके आई चेंजेस आने लग सकती हैं, आँखों में जो है वो खुश्की पैदा हो जाएगी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के साइंस आने लगेंगे। और खुदा न खास्ता विटामिन ए की डेफिशिएंसी के बारे में ये मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही पोटेंशियल कॉज है ब्लाइंडनेस की बच्चों में। तो विटामिन ए आजकल जिस तरह हुकूमत की तरफ से जब पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने आते हैं तो अमूमन उनके पास एक छोटा सा कैप्सूल होता है, उसको देने में कभी बिल्कुल वो ना करें, आप झिझक नहीं करें। ना ही पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने में आपको किसी किस्म की कोई मिथ्स और खौफ होने चाहिए। तो उस वक्त विटामिन ए दें ताकि हम उसकी नज़र को और उसकी बीनाई को बचा सकें। ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे की बीनाई, बच्चा उससे अंधा हो सकता है। इसी तरह से एक दूसरी बीमारी जिसको मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जो दर हकीकत विटामिन डी की जो मेन सोर्स है वो सूरज की रोशनी है। अगर हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है और उसके स्कूल में प्ले ग्राउंड, ओके नाउ दैट नाजरीन, मुझे अफसोस है कि चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है तो मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, और इंशाल्लाह हमें कभी मौका मिला तो विल सी अगेन, हम और दूसरे मसाइल को लेंगे। आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं facebook.com/healthtv.tv, और ईमेल आप हमें कर सकते हैं opd@health-tv.tv पर। और अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।